बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नेक तमन्नाओं, नेक ख्वाहिशात, शुभकामनाओं के साथ दिल की गहराइयों से सुनने वाले, देखने वाले और दुनिया के किसी भी मुल्क में बसने वाले तमाम दर्शकों को, तमाम चाहने वालों को एक बार फिर सलामत करता हूँ। इस वक्त हम मौजूद हैं इकनॉमिक स्टूडियो में, जहाँ हम आपको देंगे नई अपडेट और कुछ न्यूज़ और व्यूज़। तो देखते हैं पहली न्यूज़। दोस्तों, आप इस तस्वीर को बड़े गौर से देखें और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पायनियर्स डॉक्टर निकोलस कोकलेस सर से कितनी मोहब्बत करते हैं और डॉक्टर निकोलस कोकलेस सर भी उसी अंदाज में, उसी तरह पुरजोश तरीके से आपसे मोहब्बत करते हैं। और ये न्यूज़ ये है कि दोस्तों, कि ये जो लड़की है चाइना से ट्रेवल करती हुई कोरिया आई, साउथ कोरिया में, और वहाँ पर उसने इतनी सख्त सिक्योरिटी मौजूद थी डॉक्टर निकोलस कोकलेस सर के इर्द गिर्द। लेकिन जब डॉक्टर निकोलस कोकलेस सर ने इस लड़की को देखा तो फ़ौरन बुलाया और उस लड़की ने दोस्तों सामने पाई का जो लोगो है, पाई का जो मोनोग्राम है, उसकी पिक्चर्स उनके सामने रखी, जिसे देखकर जो डॉक्टर निकोलस कोकलेस सर बहुत खुश हुए। लेकिन दोस्तों, इस तस्वीर के अंदर सिर्फ एक चीज़ की कमी महसूस हुई। यही मौका था, यही चांस था। वैसे तो आप लोग जिस भी वैल्यू की प्राइस के बारे में आगाही देते रहते हैं, अगर इस पाई के लोगों के नीचे अगर ये लड़की $3,14,159 लिख देती तो ये जो मुलाकात थी 4 चांद उसमें लग जाते और एक यादगार मुलाकात हो जाती और जो पाई की जीसी हुई प्राइस डॉक्टर निकोलस के सामने होती और कुछ गुफ्तगू होती है, इस मौजू पे बात होती। लेकिन चले, जो भी इनकी एक्साइटमेंट थी उस वक्त, उनको जो नज़र आया उन्होंने इनके सामने पेश कर दिया। लेकिन कहने का मकसद ये है कि डॉक्टर निकोलस कोकलेस सर वो शख्सियत हैं कि जिनसे चैट करने के लिए भी आपको लाखों रुपया खर्च करना पड़ता है। दोस्तों, हम हर बार आपको ये बात बताते हैं कि पाई एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो आने वाले अदवार में इसकी आप अहमियत का अंदाज़ा नहीं लगा सकेंगे कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। इसका जो विज़न है आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अभी हाल ही के अंदर वर्ल्ड बैंक पाई की बातें हो रही थी, इसके ऊपर सोशल मीडिया में भी गुफ्तगू हो रही है। हम इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बताते चलें कि वर्ल्ड बैंक पाई एसोसिएट हो चुका है, कनेक्ट हो चुका है दुनिया की मानी हुई जो प्रोजेक्ट हैं उनके साथ। आप उनका नाम अच्छी तरीके से जानते हैं। पहले नंबर पर है अमेज़ॉन, फिर इसके बाद अलीबाबा है, इसके बाद शोफाई है। ये तीनों जो कंपनीज़ हैं, जो एप्लीकेशन हैं, आप इसको अच्छी तरीके से जानते हैं। ये यूटिलिटीज़ से ताल्लुक़ रखती हैं, जहां आप महंगी से महंगी, सस्ती से सस्ती चीज़ बआसानी ख़रीद सकते हैं। और जब ये पाई से कनेक्ट हुई है तो उसका मतलब ये है कि पाई जो बेसिकली डिजिटल क्रिप्टो करेंसी है, उसको इस मकसद के लिए बनाया गया कि आप इसे यूटिलिटीज़ के लिए इस्तेमाल करें। और ये 3 बड़ी बड़ी, जिसे आप कह सकते हैं गाइजेंटिक, बहुत बड़ी जो कॉरपोरेशन है, इदारे हैं, और इनके जो अमेज़ॉन के ऑनर हैं, दुनिया के दूसरे नंबर पर अमीर तरीन आदमी में शुमार किया जाता है। तो जब ये पाई नेटवर्क से वाबस्ता हो रहे हैं तो इनकी यूटिलिटीज़ भी सेल होगी, लोग ख़रीदेंगे, पाई खर्च करेंगे। इस तरीके से पाई आगे की जानिब बढ़ती चली जाएगी। तो ये एक बेहतरीन कदम है। अब हम वर्ल्ड बैंक पाई के हवाले से कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं ताकि आपको पता चले इस वक्त बैंकिंग सिस्टम के हवाले से दुनिया में पाई नेटवर्क के साथ क्या चल रहा है, तो उसको भी देखते हैं। अब बात करते हैं HSBC बैंक की, जिसका ताल्लुक़ यूनाइटेड किंगडम बरतानिया से है, और उन्होंने ली है 30,000 पाई, और जिसकी मालियत है तकरीबन 55,500 पाउंड, और जिसको अगर हम
कैलकुलेट करें तो डॉलर में आपके सामने है $70,000। तो ये तमाम बैंक जो वाबस्ता होते जा रहे हैं पाई, वर्ल्ड बैंक पाई के साथ। लेकिन इससे पेशकर मैं आपको बताऊं, अभी हाल ही के अंदर तकरीबन थाईलैंड बैंकॉक के अंदर एक प्रोग्राम हुआ था, एक इवेंट्स हुआ था, जहां जीसीबी वैल्यू के हवाले से लोगों ने अपनी राय दी, अपनी गुफ्तगू की। लेकिन इसके साथ साथ हमने ये न्यूज़ भी देखी कि थाईलैंड बैंक का इजरा हो गया है, उसकी इंटीग्रेशन, उसकी पार्टनरशिप पाई के साथ हुई है। तो दोस्तों इस न्यूज़ में कितनी सदाकत है वो भी हम देखेंगे और हम आपको बताएंगे कि अब तक एक आदाद शुमार के मुताबिक तकरीबन 40 से ज़ायद जो बैंक हैं उनकी पार्टनरशिप पाई के साथ हुई है। लेकिन दोस्तों इनमें से ज़्यादातर अनवेरीफाइड है या स्पेसिकुलेट किए गए हैं ज़राए से। उनको जो न्यूज़ मिली या उन्होंने सोशल मीडिया पर देखा तो उन्होंने इसको फॉरवर्ड कर दिया। लेकिन दोस्तों थाईलैंड में एक मंसूबा है, थाईलैंड इनिशिएटिव ब्लॉकचेन, जिसे BCI कहते हैं, जिसमें तकरीबन 22 मुल्की और गैर मुल्की बैंक शामिल हैं। ये ब्लॉकचेन पर लेटर ऑफ गारंटी वगैरह जैसे सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं। थाईलैंड ने हाल ही में कुछ वर्चुअल बैंक जैसे SCBX, क्रोंग थाई बैंक वगैरह शामिल हैं। थाईलैंड की फाइनेंशियल मार्केट नए डिजिटल इक़दाम पर जोर दे रही है, मसलन ई-पेमेंट्स, स्टेबल कोइन, ब्लॉकचेन, रेमिटेंस और रेगुलेटरी सेंड शामिल है। दोस्तों अभी तक किसी बैंक ऑफ थाईलैंड या बड़े कमर्शियल बैंक की तरफ से ये कहा गया है और ना ही ये बताया गया है कि वो पाई को बाज़ाब्ता तौर पर कबूल कर रहे हैं या इंटीग्रेट कर रहे हैं। जो भी खबरें हैं या जो भी दावा है सोशल मीडिया के गिर्द घूम रहा है, इनमें ज़्यादातर अफवाहें या गैर मुसद्दिका दावे हैं। इनके पास कोई बाकायदा प्रूफ या सबूत नहीं है। अगर होता तो वो बराह रास्त पाई नेटवर्क के ऑफिशियल चैनल, वेबसाइट या सोशल मीडिया से और थाईलैंड के हवाले से इसकी अपडेट आती तो कंफर्म होता। लेकिन बोलते हैं ना कि कुछ ना कुछ जो गुफ्तगू होती है उसमें कुछ सदाकत होती है, तो लोग उसको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। तो ये थी वो न्यूज़ जो मैंने आपके सामने रखी है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, इसी तरह दोस्तों दावा किया गया था यस बैंक के हवाले से, जिसका ताल्लुक़ इंडिया से है। कुछ पेशरफ्त हुई थी, लेकिन अब तक यस बैंक ने भी कोई खातुरख्वाह जवाब नहीं दिया। आया क्या मसले मसाइल हैं वो यस बैंक और पाइन नेटवर्क को ज़्यादा बेहतर मालूम है। इसी तरह BNP पैराबेस के हवाले से हम बात करें तो बाकायदा तौर पर अभी तक ये क्लेम नहीं किया गया कि इनकी पार्टनरशिप पाइन नेटवर्क के साथ जुड़ गई है। लेकिन क्या पस पर्दा हैं बातें और अभी तक ऑफिशियली इसकी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है। लेकिन जो बातें आपके सामने हम रखना चाहते हैं कि जो इस वक्त वर्क कर रही है वो ये है। दोस्तों अभी हमने आपको वीडियो में बताया था कि एक लड़की डॉक्टर निकोलस कोकोलस सर से मिलने आई थी और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। लेकिन इससे ज़्यादा अहम बात यह है कि डॉक्टर निकोलस कोकोलस सर, डॉक्टर चैंडी फेन और उनकी पाईकोट टीम इस वक्त साउथ कोरिया के जो कैपिटल है सियोल, आपने नाम सुना होगा सियोल ओलंपिक का, उस हवाले से ये सियोल जो है बहुत ज़्यादा मशहूर है। यहाँ पर एक मीटिंग हुई है साइन कंपनी के CEO के साथ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यॉन जिंग। उन्होंने डिस्कस की है KYC के हवाले से, टोकन डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से और Web3 कोलैबोरेशन के हवाले से। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ इस हवाले से है कि डॉक्टर निकोलस कोकोलस जैसा मसरूफ़ आदमी कोरिया जाता है और वहाँ पर आप पायनियर के लिए एक ऐसी कंपनी को ज्वाइन करता है, साइन को ज्वाइन करता है जो दुनिया में काफ़ी मानी जाती है उस हवाले से कि यहाँ पर जो सिस्टम है KYC के हवाले से इंतहाई तेज़ रफ्तार है, यहाँ सिक्योर होती है हर चीज़ और Web3
के हवाले से ये बेहतरीन वर्क करते हैं। इसलिए डॉक्टर निकोलस कोकलसन ने साइन कंपनी के साथ एक मीटअप रखा है और ये पार्टनरशिप फ्यूचर के अंदर पाइनियर के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट होगा, उस हवाले से कि जो केवाईसी में जो भी रुकावटें हैं, जो भी हर्डल हैं, इस साइन करने से दूर हो जाएंगी, क्योंकि आप ही केवाईसी करने वाले नहीं हैं। फ्यूचर में आने वाले दौर में भी लोगों को केवाईसी करना होगी, तो ये प्रोसेस बड़ी तेज़ी से आगे की जानिब बढ़ाया जा रहा है, ताकि तमाम जो डिजिटल करेंसी से वाबस्ता पाई नेटवर्क से वाबस्ता लोग हैं वो अपनी केवाईसी कंप्लीट करके पाई से और पाई की डिजिटल यूटिलिटीज़ से फ़ायदा उठा सकें। तो इस हवाले से ये न्यूज़ जो है साइन के हवाले से बहुत ज़बरदस्त है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। ख़ास तौर पे सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने से ज़्यादा अपने वालिदैन का ख्याल कीजिए। वालिदैन की दुआएं, जन्नत की हवाएं। अल्लाह हाफिज़।